नमो अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो उवचायानं नमो लोएसव्वसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने हमें बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का कर्णधार जो है, केवटिया जो है, वह सम्यक दर्शन ही है। इन तीनों का प्रमुख दर्शन ही है। सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से श्रेष्ठपना प्राप्त होता है। ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान में सम्यक ज्ञान है और चारित्र में सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र मिथ्या है, संसार के कारण है। इसीलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में कर्णधार केवटिया प्रमुख की तरह कहा जाता है। इस संसार से पार होना है तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं पाप रूपी संसार से पार करने के लिए कर्णधार या केवटिया का काम करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर आकरा अंग 10 पूर्व का पठन भी हो, ऐसे ज्ञानी विद्वान उन्हें सम्यक दर्शन नहीं है तो उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान होते हुए भी उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अगर कोई त्रियंच है, जैसे कि मान लो स्वयंभू रमण का त्रियंच मत्स्य, जो उसे कुछ ज्ञान भी नहीं है, उसने कोई किताब आदि अध्ययन किया नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, पर उसे थोड़ा मात्र ज्ञान भेद विज्ञान का ज्ञान है, हे उपाधेय का ज्ञान है, और उस मत्स्य को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है, तो उसके पास जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। अगर कोई मुनि महाराज ऐसे है कि जो अपने चर्या में इतने तीक्ष्ण पालन करते हैं कि उनके चर्या में कोई भी दोष नहीं लगने देते, कोई उन पर उपसर्ग भी क्यों ना हो, जैसे कोई किसी उन्हें घानी में भी क्यों ना डाले, फिर भी उन्हें समझ में ले आता है कि मेरे पे उपसर्ग हुआ है, तो उप भी नहीं करते, वह उपसर्ग सहन करते हैं, सह लेते हैं। पर ऐसे मुनि महाराज को सम्यक दर्शन नहीं है तो उनका वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं होने से वह उनका चारित्र मिथ्या चारित्र ही है। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सबसे प्रमुख कर्णधार केवटिया के स्वरूप में आचार्य भगवान ने दर्शन को ही पहले रखा है, कहा है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होना, ठहरना, स्थिर होना, बढ़ना और उसके फल की प्राप्ति होना सम्यक दर्शन ना हो, पर तो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी, ठहरेगी भी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं, और उनका फल उदय भी नहीं होगा। बीज के अभाव में जैसे वृक्ष नहीं, वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी नहीं, वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ही होगा। आगे आचार्य श्री कहते हैं, निर्मोही श्रावक मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। यहाँ पे आचार्य भगवान ने निर्मोही श्रावक और मोही मुनियों की अंतरंग के भाव परिणाम विशद करने का प्रयास किया है। यहाँ पे ध्यान लेना जरूरी है, क्योंकि यह इस श्लोक में मुनियों की परिभाषा बताई गई है। जो मोही मुनि है
उन्हें यहाँ पे आचार्य भगवान ने वह मुनि महाराज मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है ऐसा कहा, और जो गृहस्थ अवस्था में रहकर भी श्रावक अवस्था में रहकर भी निर्मोही श्रावक है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, ऐसे आचार्य भगवान ने यहाँ पे कहा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। अर्थ देखे, निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन मुनि है और मोही है वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ वही श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थ बड़ा या मुनि बड़ा? तो मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र संपन्न है और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनमें दोष नहीं लगने देते, ऐसे मुनि महाराज ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे मुनि महाराज ही बड़े हैं। ऐसे मुनि महाराज जो 28 मूल गुणों का सही तरह से पालन करते हैं वे पूज्य है। जैसे आचार्य कुंद देव लिखते हैं, मुनि महाराज का स्वरूप यथा राज यानी भगवान के समान है। यहाँ पर हम मुनि महाराजों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वह पूज्य है। यहाँ पे जो श्लोक आचार्य भगवान ने दिया है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मोही मुनि और निर्मोही श्रावक, निर्मोही श्रावक मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं। यहाँ पे आचार्य भगवान ने जो विश्लेषण किया है वह निर्मोही श्रावक और मोही मुनि में विश्लेषण किया है, पर निर्ग्रंथ मुनि महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, उन मूल गुणों में दोष ना लगाते हुए ऐसे जो मुनि महाराज है वह मुनि महाराज पूज्य ही है, श्रेष्ठ ही है, वही नमन करने योग्य भी है। अगर गृहस्थ सम्यकत्व सहित है, व्रत सहित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, मुनि अगर शिथिलाचारी सम्यकत्व रहित है, आचरण रहित है, तो वह मुनि बिल्कुल ही श्रेष्ठ नहीं है, श्रावक ही उनसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पे आचार्य भगवान ने कहा। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा? क्योंकि वह मुनि मोही है, इसीलिए मोही मुनि से सर्वश्रेष्ठ निर्मोही श्रावक ही है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। मोह के दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र्य मोह, यानी मिथ्यात्व और कषाय के सहित। तो यहाँ पर हम निर्मोही गृहस्थ और मोही मुनियों से हम क्या समझे? मोह के भेद तो दो है, एक दर्शन मोह, इसका मतलब मिथ्यात्व है, चारित्र मोह, इसका मतलब कषाय है। कोई गृहस्थ है, मिथ्यात्व रहित है और अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान वर्ण का अनुदय है, व्रतों को धारण करने वाला है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने के वजह से वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, सम्यक ज्ञान है और चरणानुयोग की अपेक्षा सम्यक चारित्र है, इसलिए गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। जो मुनि महाराज सम्यकत्व रहित है और सम्यकत्व रहित होने के कारण अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों कषायों का उदय निरंतर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है।
मोक्ष मार्ग में स्थित क्यों नहीं है? तो उन मुनि महाराज के पास सम्यकत्व नहीं है, और सम्यकत्व रहित होने के कारण अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान सज्वलन चारों कषायों का उदय निरंतर होता है। इसीलिए वह मोही मुनि श्रेष्ठ नहीं है, वह मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। सभी धर्म बंधु समझ लेना कि जैन धर्म में वेश का महत्व नहीं है, वेश को महत्व नहीं देते। जैन धर्म में अंतरंग यानी अंदर के परिणामों की कीमत है, वेश पूज्य है। शुद्ध अंतरंग परिणामों से सहित हो। यदि कोई मुनि महाराज सम्यकत्व और चारित्र से सहित है तो उन्हें भगवान की तरह पूजने योग्य है, और कोई वेश में मुनि है पर सम्यकत्व चारित्र से रहित है तो वह मुनि नहीं, उसमें तो गृहस्थ श्रेष्ठ है। गृहस्थ क्यों श्रेष्ठ है? तो कोई गृहस्थ है मिथ्यात्व से रहित है और अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण का अनुदय है, व्रतों को धारण करने वाला है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, इसीलिए वह निर्मोही श्रावक सर्वश्रेष्ठ है। तो हम निर्मोही को कैसे जाने? वास्तव में निर्मोही हो तो वह तो 10वें गुणस्थान के अंत की बात है, और 12वें गुणस्थान में पहुँचे मुनि महाराज वह तो मोह रहित है। पर यहाँ पर चर्चा उनकी नहीं है, यहाँ पर चर्चा इसकी है कि गृहस्थ सम्यक सहित है और योग्य व्रत आचरण का पालन करता है तो दर्शन मोह से रहित और चारित्र मोह से भी अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण कषाय से रहित होने से आंशिक निर्मोही है। तो फिर वह सम्यक दृष्टि है, ये कैसे जाने? पंडित जयचंद जी दर्शन पाहुड़ की टीका में लिखते हैं, सामने वाले व्यक्ति में प्रसंव, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य यह 4 लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं तो समझना वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। वह सम्यकत्वी है या नहीं इसका ज्ञान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 4 गुणों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है और उसने लिए हुए नियमों का अच्छी तरह से पालन करता है तो वह चारित्र्यवान है और आंशिक निर्मोही भी है। अगर कोई मुनि महाराज आगम की अवहेलना करते हैं, आगम के अनुसार उनकी चर्या नहीं है, आगम के सम्यक दर्शन भी नहीं है, उनके सम्यक दर्शन भी नहीं है, जहाँ तक मिथ्यात्व है तो चारों कषाय है ही, तो निर्मोही होने का सवाल ही नहीं है, अर्थात वह मुनि आंशिक निर्मोही भी नहीं है। मुनि महाराज तो है मगर सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व है और चारों कषायों के सहित है, निर्मोही भी नहीं हो सकते, अर्थात वह मुनि आंशिक निर्मोही भी नहीं है। तो फिर निर्मोही गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ है तो मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? गृहस्थ बने रहना ही श्रेष्ठ है तो फिर मुनि क्यों बने? यह बात उचित नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, जो सम्यक दर्शन से सहित है ऐसे निर्ग्रंथ मुनि महाराज जो 28 मूल गुणों का सही तरह से पालन करते हैं, उन 28 मूल गुणों में रंच मात्र भी दोष लगने नहीं देते, ऐसे मुनि महाराज ही सर्वश्रेष्ठ है, वही पूज्य है। श्रावक निर्मोही होने से श्रेष्ठ हो सकता है, मोक्ष मार्ग में स्थित हो सकता है, पर वह श्रावक अवस्था में परम पूज्य कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए बनना तो हम और आप सभी को मुनि ही है, क्योंकि मुनि ही श्रेष्ठ है जो सम्यक दर्शन से सहित 28 मूल गुणों का
अच्छा तरह से पालन कर रहे हैं, वह मुनि महाराज श्रेष्ठ है, वह मुनि महाराज परम पूज्य है। इसीलिए हमें और आप सभी को बनना तो है, वह सर्वश्रेष्ठ मुनि महाराज ही बनना है। ध्यान में रखना, हमें और आप सभी को मोही मुनि नहीं बनना, निर्मोही मुनि ही बनना है। श्रावक कभी श्रेष्ठ नहीं होगा। अगर निर्मोही साधु है, सम्यक दृष्टि साधु है, 28 गुणों का, मूल गुणों का पालन करने वाले साधु है, तो श्रावक कभी भी श्रेष्ठ नहीं होगा। निर्मोही साधु है तो वह परम पूज्य है। जो निर्मोही गृहस्थ है वह पूज्य अधिक, जो निर्मोही गृहस्थ है वह पूज्य अभी तक नहीं बना। पूजा तो निर्ग्रंथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोह से रहित मुनि की होगी। मुनि बनना ही सर्वश्रेष्ठ है। निर्मोही गृहस्थ से निर्मोही मुनि महाराज बहुत गुना सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म मिला है तो आत्म कल्याण के लिए मुनि महाराज ही बनना चाहिए, पर मोही मुनि मत बनना। निर्मोही मुनि सम्यक दर्शन से सहित 28 मूल गुणों का सही तरीके से पालन करने वाले ही मुनि महाराज बनना चाहिए। और निर्मोही मुनि नहीं बन सके तो निर्मोही श्रावक तो जरूर बनना चाहिए। मुनि बनने के बाद शीतलाचार ना करे, आगम के अनुसार चर्या होनी ही चाहिए। 28 मूलगुणों में से एक भी मूलगुण नहीं है तो वह मुनिचर्या में दोष माना जाता है, वह मुनि हो ही नहीं सकते। जो मुनि महाराज शीतलाचारी हैं, 28 मूलगुणों का सही तरह से पालन नहीं करते, या उन 28 मूलगुणों में से एक आदमी मूलगुण नहीं है, तो वह मुनि महाराज नहीं है। जिनके 28 मूलगुण है, जो 28 मूलगुणों का रंच मात्र ही दोष ना लगाते हुए आचरण आदि करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ मुनि है, वह परम पूज्य है। 28 मूलगुणों के दोष होने के कारण वह वंदनीय भी नहीं है, श्रेष्ठ भी नहीं है, और मोक्ष मार्ग में स्थित भी नहीं है। आगम की स्पष्ट अवहेलना यानी मिथ्यात्व ही है। आगम पर श्रद्धा है तो आगम के अनुसार ही चर्या बननी चाहिए। ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे तो वह पापी ही है। मुनि नहीं बन पाते तो व्रती बनो, व्रती नहीं बन पाते तो सम्यक गृहस्थ बनो, सदगृहस्थ बनो। जितने नियम लेते हो उतना आचरण जरूर करो। शास्त्रों में भी यमपाल चांडाल की प्रशंसा हुई है। शास्त्रों में उस भील की भी प्रशंसा हुई है जिसने सिर्फ कौवे का मांस छोड़ दिया था। वह भील मर कर सदगति को प्राप्त हुआ। उसने जो नियम लिया था उस नियमों का उसने अच्छे तरह से पालन किया, इसीलिए उस भिल्ल की भी प्रशंसा हुई है। सर्वश्रेष्ठ मुनि पद ही है जो 28 मूलगुणों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, सम्यक दर्शन से सहित है, निर्ग्रंथ है, वह मुनि महाराज सर्वश्रेष्ठ है, वह परम पूज्य है। निर्मोही मुनि से निर्मोही श्रावक कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। निर्मोही मुनि महाराज ही सर्वश्रेष्ठ है, वही परम पूज्य है। आचार्य कुंद कुंद जी लिखते हैं, मुनि महाराज का स्वरूप यथा राज यानी भगवान के समान है। वह हमारे चलते फिरते तीर्थ ही है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ देव दर्शन नित्य पूजा व्रतों का पालन और निर्मोही है तो वह निगोद कभी भी नहीं जाएगा, वह श्रावक स्वर्ग में ही जाएगा। आचार्य कुंद देव लिखते हैं, जैनों में लिंग की पूजा नहीं होती, बहिरंग पिंची कमंडलू की पूजा कभी भी नहीं होती। हमारे यहाँ तो आचरण चारित्र की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है।
आगे आचार्य भगवान लिखते हैं, सम्यक कल्याण रूप है और मिथ्यात्व अकल्याण रूप है। इस संसार में सम्यक कल्याण रूप है और मिथ्यात्व अकल्याण रूप है। यह आचार्य भगवान अगले श्लोक में लिख रहे हैं। न सम्यकत्वं समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समनान्यतनुभृताम्। अर्थ देखे, सम्यक सहित सम्यकत्व के समान, सम्यक दर्शन के समान, तीनों कालों में और तीनों लोक में कल्याण रूप कुछ भी नहीं है और मिथ्यात्व के समान प्राणियों को अन्यत्व कोई अन्य कोई अकल्याण रूप नहीं है। सम्यकत्व के समान, सम्यक दर्शन के समान तीनों कालों में और तीनों लोक में भी कल्याण रूप कुछ भी नहीं है। मिथ्यात्व के समान प्राणियों को अन्यत्व कोई अन्य कोई कल्याणकारी नहीं है। मतलब तीनों कालों में और तीनों लोक में भी सम्यक दर्शन के समान कल्याण रूप कुछ भी नहीं है। कल्याण रूप है तो सम्यक दर्शन ही है। मिथ्यात्व के समान शरीरधारी अर्थात प्राणियों के लिए अकल्याण रूप अन्य नहीं है। तीनों कालों में सम्यकत्व ही कल्याण रूप है। अकल्याण रूप है तो वह मिथ्यात्व ही है। जीव का कल्याण करना चाहते हो तो सम्यकत्व को प्राप्त करो और जीव का अकल्याण चाहते हो तो बताने की जरूरत नहीं, मिथ्यात्व है ही है। सिर्फ सम्यक दर्शन को ही कल्याणकारी क्यों कहा? ज्ञान और चारित्र को क्यों नहीं कहा? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति फल का उदय कुछ होने वाला नहीं अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। मान लो शास्त्रों का खूब स्वाध्याय किया है, 11 अंग 10 पूर्व तक का पठन भी किया है और मुनि पद को धारण भी कर लिया है, यानी चारित्र का भी पालन किया है, और सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा तो हम अनंत बार कर चुके हैं, उससे हमारा संसार अभी तक नहीं कटा। लेकिन यदि हम सम्यक दर्शन एक बार धारण कर लेते हैं तो सम्यकत्व के प्रभाव से अनंत संसार कट के अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तित काल रह जाएगा। एक तो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। जो ज्ञान और चारित्र होता है वह मिथ्यात्व ही होता है। हम ज्ञान और चारित्रधारी मुनि कितने बार बने पर सम्यक दर्शन धारण नहीं किया, इसके वजह से हम अनंत बार इस संसार का भ्रमण करते रह रहे हैं। इस संसार का भ्रमण अभी तक कटा नहीं। लेकिन हमें एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन धारण कर लेने तो उस सम्यकत्व के प्रभाव से अनंत संसार कट के अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तित काल रह जाएगा। तो ज्ञान चारित्र श्रेष्ठ हुए या सम्यक दर्शन श्रेष्ठ हुआ? सम्यक दर्शन ही श्रेष्ठ हुआ है। सम्यक दर्शन बिन ज्ञान और चारित्र हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन बीज है, बिना बीज के वृक्ष नहीं, वैसे ही बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष नहीं। और सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी नहीं है, और यह तीनों भी नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन को कल्याणकारी कहा है। मोक्ष पाना है तो सम्यक ज्ञान मोक्ष पाना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह तीनों भी होने ही चाहिए। तो फिर आचार्य श्री ने मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों कहा? हमारी आत्मा अनंत काल से संसार में भटक रही है। क्यों भटक रही है? इसका कारण सिर्फ मिथ्यात्व दर्शन ही है, मिथ्यात्व ही है, मिथ्या दर्शन ही है।
मिथ्या दर्शन के कारण हमारा ज्ञान चारित्र मिथ्या है, हमारा पुरुषार्थ मिथ्या है। मुख्य अकल्याणकारी यह मिथ्या दर्शन ही है। अगर यह मिथ्या दर्शन अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन में बदल ले तो हमारा ज्ञान चारित्र सब सही हो जाएगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण भरत भ्रमत दुख जन्म मरण, इससे संसार भ्रमण हो रहा है, दुखों को भोग रहा है यह आत्मा। इसीलिए मिथ्यात्व को छोड़ो, इसीलिए इसको अच्छे प्रकार जान कर छोड़ दो। इसीलिए मिथ्यात्व को अच्छे तरह से जानकर समझकर छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। मिथ्यात्व के कारण भरत भ्रमत दुख जन्म मरण संसार भ्रमण हो रहा है, इसीलिए यह मिथ्यात्व अकल्याणकारी है और कल्याणकारी सम्यकत्व ही है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।